फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कल बाजार बंद होने के बाद दमदार नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने। नेट इंटरेस्ट इनकम में 26% की मजबूत ग्रोथ आती दिखी है। मुनाफा 32% बढ़कर आया है। ये साल दर साल आपके लिए नतीजे हैं। ग्रोस और नेट लेवल पर एनपीए में भी अच्छी खासी कमी आती दिखी है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 20 बेसिस पॉइंट बढ़कर 11.1% के आसपास आए हैं। आइए स्वागत किया जाए कंपनी के एमडी और सीईओ देवेश सचदेव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। देवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले तो बधाई, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस इस तिमाही में आई है आपकी। फिर से हर क्वार्टर में दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की आती दिख रही है। इस तिमाही में कोई खास वजह सर, ट्रिगर्स इस परफॉर्मेंस के पीछे? धन्यवाद अनिल जी। देखिए, इस क्वार्टर की मैं अगर 3-4 मेन अगर सिग्निफिकेंट जो हेडलाइंस हैं, और जी ये है, एक तो हमने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। हमारा पोर्टफोलियो 10,000 करोड़ क्रॉस कर गया है। हम वन ऑफ द यंगेस्ट कंपनी है इस सेक्टर में जो इस तरह से स्केल कर पाएंगे। दूसरा जो है कि हमारी जो क्रिसिल ने रेटिंग अपग्रेड करी है, अगर आप देखेंगे पिछले 11 महीने में ये दूसरा रेटिंग अपग्रेड है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हम A+ स्टेबल हो गए हैं अब। तीसरा आप देखेंगे हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, आप जानते हैं कि हमारे जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई ने इस एनवायरनमेंट में 250 बेसिस पॉइंट का रेट इंक्रीज किया है। लेकिन हमने, क्योंकि हमारी बड़ी लायबिलिटी मैनेजमेंट बड़ी रॉबस्ट रही है, हमने इसको बड़ा अच्छा मैनेज किया है और हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी गिरा है इस क्वार्टर में। 10.55% है, तो उसने भी हेल्प किया है। निम का देखिए, हम पहले से ही, अब जब हम लास्ट ईयर में मार्केट में आईपीओ लेके आए थे, हमने तब भी बोला था कि हमारा निम फाइनेंशियल ईयर 24 में Q2 से लेके आपको वो निम में नजर आएगा। वो वैसे ही ट्रेजेक्टरी चल रही है। हम 11.12 हमारा निम हो गया है। तो आप अगले दो क्वार्टर में देखेंगे अनिल जी की ये निम करीब 11.3 11.5 के बीच में स्टेबलाइज होगा। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन की रेट किस तरह मूव करते हैं, अगर रेट का पिवट आता है, क्योंकि हम अपने क्लाइंट को भी ध्यान में रखना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। बट ये चीजें नहीं है। प्रॉफिट आपने देखा ही है, 125 करोड़ का प्रॉफिट आया है। पूरे अगर मैं आधे साल का बात करूं तो करीब करीब 246 करोड़ का हमारा प्रॉफिट है। तो ये सारी चीजें अच्छी हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जो अगला जो 2 क्वार्टर हैं ये हम अच्छा कर पाएंगे इसमें। चलिए, 2 अगले क्वार्टर में अच्छा और परफॉर्मेंस की भी उम्मीद है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आपके थोड़े और बढ़ सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जो आपका एयूएम को लेकर हुआ, 10,000 करोड़ का आंकड़ा आपने छुआ है। सर बताएं, अगले 2 से 3 साल में क्या एयूएम रखने का टारगेट आप लेकर चल रहे हैं? हम शुरू से गाइड करते आ रहे हैं अनिल जी की, देखिए हमारा बेस बढ़ गया है। हम बड़ी कैलिब्रेटेड कंपनी है। जैसे मैं आपको लास्ट क्वार्टर की बात भी करूं कि रेंज का बहुत इम्पैक्ट था, खासकर हमारे टॉप 5 स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में था। नॉर्थ में आपने देखा है अनसीजनल रेंज इतना ज्यादा बहुत टाइम बाद हुई है। उसके बावजूद इसीलिए हम थोड़ा कैलिब्रेट रहे और हमारा ग्रोथ और ज्यादा हो सकता था लास्ट क्वार्टर में, बट ठीक है, जैसे सिचुएशन है, हम बिजनेस बड़े सोच समझ के करते हैं। तो अगर उसी तरह से देखा जाए, हम अभी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मिड-20s में हम इस साल भी ग्रो करेंगे और उसके बाद फिर हम एक अगले 3 से 5 साल का गाइडेंस देंगे। बट मुझे लगता है कि मिड-20s जो है करीब 24-25% की ग्रोथ एक अच्छी ग्रोथ है हमारे बेस पे। और अगर हम साथ में पोर्टफोलियो क्वालिटी को और सारे मैट्रिक्स को देख के चले, क्योंकि हमारा फोकस है अनिल जी, क्वालिटी भी दें, ग्रोथ भी दें और ओवरऑल शेयर होल्डर को भी हम खुश रखें। आई थिंक इसका बैलेंस बना के चले। बहुत ही बढ़िया, ये अच्छी बात है। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज होने के संकेत हैं, क्योंकि थोड़ी ब्याज दरें मजबूती की तरफ ही बनी हुई है? किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या इसमें कोई कमी आने के संकेत हैं सर? जी, सो अनिल जी देखिए, अभी एनवायरनमेंट देखिए अनसर्टन है। कोई भी इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अभी रेट्स का क्या होगा। लेकिन जो मैं अभी पिछले 2 महीने का अगर ट्रेंड आपको अपना बताऊं, हमारे को एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, कोटक, सिडबी से, इन सारे, और आईसीआईसीआई, इन सब बैंक से, एचएसबीसी, यस बैंक से बड़े बड़े सैंक्शन मिले हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा कॉस्ट इसमें और कम ही मिला है हमारे, क्योंकि हमारी रेटिंग भी अपग्रेड हुई है। अभी उसका इम्पैक्ट भी आना है। तो अगर हमारा रेगुलेटर, अगर आरबीआई कुछ रेट चेंज नहीं करता, तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वार्टर में आप जो Q3 में आप थोड़ा सा रेट हमारा कम ही होता देखेंगे।
ओके परफेक्ट। तो बिल्कुल आगे के लिए भी भरोसा बिल्कुल बरकरार है और बोरिंग कॉस्ट पर फिलहाल थोड़ा सा वक्त लगेगा ठीक सही सही अनुमान लगाने में। सज्जन साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छे नतीजों के लिए एक बार फिर से बधाई। और अगले 6 महीनों के लिए भी मैनेजमेंट की तरफ से जो आउटलुक है बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। फ्यूजन माइक्रो सिस्टम्स के नंबर्स आपके लिए, माइक्रो फाइनेंस के नंबर्स आपके सामने।